सोचिए, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड के एक कोने में, मान लीजिए धरती पर, एक पार्टिकल है, एक छोटा सा कण, और दूसरा पार्टिकल इस ब्रह्मांड के दूसरे कोने में है, हमसे करोड़ों लाइट ईयर्स दूर किसी और गैलेक्सी में। अब अगर मैं इस धरती वाले पार्टिकल को थोड़ा सा हिलाता हूं या उसमें कोई बदलाव करता हूं, तो उसी वक्त, ठीक उसी पल, वो दूसरा पार्टिकल जो करोड़ों साल दूर बैठा है, वो भी हिल जाता है। बिना किसी वायर के, बिना किसी फोन सिग्नल के और बिना किसी टाइम गैप के। क्या यह संभव है? हमारा दिमाग कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आइंस्टीन ने हमें सिखाया था कि इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर यहां से वहां सिग्नल भेजना है तो लाइट को भी जाने में सालों लग जाएंगे। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं, उसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली एक डरावनी या अजीब घटना। पर क्या यह सच में डरावना है, या फिर ये वो सबसे बड़ा सबूत है जो साइंस आज हमें दे रहा है, वो सबूत जो ये साबित करता है कि हम सब, मैं, आप, ये हवा, वो सितारे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस की सबसे गहरी खोज, क्वांटम एंटेंगलमेंट, और हमारे वेदों के सबसे गहरे ज्ञान, तत्त्वम असि के बीच का वो कनेक्शन देखने वाले हैं जो आपके होश उड़ा देगा। आज हम समझेंगे कि कैसे साइंस अब वही बोल रहा है जो भगवान शिव की चेतना हमें हजारों सालों से समझा रही है। साल 2022, फिजिक्स की दुनिया में हंगामा मच गया। 3 साइंटिस्ट्स, अलेन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउसर और एंटन ज़ाइलिंगर को नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो साबित कर दिया जिसे मानने से आइंस्टीन भी डरते थे। उन्होंने साबित किया कि ये ब्रह्मांड लोकैलिटी के नियम पर नहीं चलता, ये नॉन लोकैलिटी है। अब ये भारी भरकम शब्द सुनकर घबराइए मत। इसका मतलब बहुत सीधा और बहुत गहरा है। लोकैलिटी का मतलब है कि चीजें अलग अलग हैं और दूर दूर हैं। लेकिन नॉन लोकैलिटी का मतलब है कि दूरी या डिस्टेंस सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। क्वांटम लेवल पर, यानी ऊर्जा के उस सूक्ष्म स्तर पर जहां से सब कुछ बना है, वहां कोई दूरी है ही नहीं, सब कुछ एक ही है। जरा सोचिए, अगर 2 पार्टिकल्स जो एक दूसरे से अरबों किलोमीटर दूर हैं, वो एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की स्टेट को इंस्टेंट महसूस कर सकते हैं, तो क्या हम इंसान अलग हैं? आजकल हम अक्सर सुनते हैं ना, लोगों को कहते हुए कि वाइब मैच हो गई, या कभी-कभी आपको बैठे-बैठे लगता है कि किसी अपने के साथ कुछ बुरा हुआ है और बाद में पता चलता है कि सच में हुआ था। हम इसे कोइंसिडेंस कहते हैं, हम इसे तुक्का कहते हैं। लेकिन अगर ये क्वांटम एंटेंगलमेंट है, तो अगर आपकी आत्मा और उसकी आत्मा किसी लेवल पर एंटेंगल्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो फिर टेलीपैथी कोई जादू नहीं, बस फिजिक्स है। लेकिन इस साइंस को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, वहां जहां से ये जुड़े होने का खेल शुरू हुआ। जब ये ब्रह्मांड बना, बिग बैंग के वक्त सारा मैटर, सारी एनर्जी एक ही बिंदु पर थी, एक ही पॉइंट पर। फिर विस्फोट हुआ और सब फैल गया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्वांटम फिजिक्स का एक नियम है, अगर 2 पार्टिकल्स एक बार एक दूसरे के संपर्क में आ गए और आपस में इंटरैक्ट कर लिया, तो वो हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। फिर चाहे आप उन्हें यूनिवर्स के अलग अलग कोनों में फेंक दीजिए, वो एंटेंगल्ड रहेंगे, वो जुड़े रहेंगे। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, बिग बैंग के वक्त हम सब के पार्टिकल्स कहाँ थे? एक साथ थे, एक ही जगह पर थे। इसका मतलब आज भी, इतने अरबों साल बाद भी, मेरे शरीर का हर एक एटम, आपके शरीर के हर एक एटम के साथ क्वांटम लेवल पर जुड़ा हुआ है। हमें लगता है कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, वो पेड़ अलग है, वो पहाड़ अलग है, लेकिन ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है, ये माया है। साइंस ने अब स्टैंप लगा दिया है कि सेपरेशन इज एन इल्यूजन, अलग होना बस एक दिखावा है। यही तो वो बात है जो अद्वैत वेदांत कहता है, तत्वम असि,
यानी वो तुम ही हो, वो परमात्मा, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो शिव, वो तुमसे अलग नहीं है, वो तुम ही हो। जब हम कहते हैं हर हर महादेव, तो हम किसी दूर बैठे भगवान को नहीं बुला रहे होते, हम अपनी ही सोई हुई अनंत चेतना को जगा रहे होते हैं। हम उस एंटेंगलमेंट को याद कर रहे होते हैं जो हमें इस पूरी सृष्टि से जोड़ता है। आज हम इस स्क्रिप्ट में इसी जादू को खोलेंगे। अब इस साइंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं, लेकिन एक बहुत ही आसान उदाहरण के साथ। मान लीजिए मेरे पास एक जोड़ी जूते हैं। मैंने एक जूता एक बॉक्स में डाला और उसे अपने पास रखा, और दूसरा जूता एक दूसरे बॉक्स में डालकर अपने दोस्त को दे दिया जो मंगल ग्रह मार्स पर जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे पास कौन सा पैर है, लेफ्ट या राइट। मेरे दोस्त को भी नहीं पता। जब मेरा दोस्त मंगल पर पहुंचता है और अपना बॉक्स खोलता है, मान लीजिए उसे राइट वाला जूता मिलता है, तो उसी पल बिना चेक किए मुझे पता चल गया कि मेरे पास लेफ्ट वाला जूता है। इसमें कोई जादू नहीं लगता ना, क्योंकि जूते तो पहले से ही डिसाइडेड थे। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में कहानी बदल जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि जब तक बॉक्स नहीं खोला गया, तब तक उन जूतों का कोई फिक्स शेप नहीं था। वो जूते लेफ्ट भी थे और राइट भी थे। वो एक धुंध वेव की तरह थे। लेकिन जैसे ही एक बॉक्स खोला गया और किसी ने उसे देखा, उसी पल यूनिवर्स ने फैसला किया कि ये राइट होगा, और ऑटोमेटिकली करोड़ों किलोमीटर दूर दूसरा वाला लेफ्ट बन गया। यही वो बात है जो साइंस को हिला देती है। ये बताता है कि चीजें पहले से तय नहीं हैं, बल्कि देखने वाला ऑब्जर्वर तय करता है कि रियलिटी क्या होगी। और यही तो वो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कहा था, दृष्टि सृष्टिवाद, यानी जैसा देखोगे वैसी सृष्टि बनेगी। ये दुनिया ठोस नहीं है, ये दुनिया वाइब्रेशन है। और क्वांटम फिजिक्स आज यही कह रहा है, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। आइंस्टीन, पोडोल्स्की और रोजन ने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि क्या रियलिटी तब भी मौजूद है जब हम उसे नहीं देख रहे। क्वांटम मैकेनिक्स ने जवाब दिया, शायद नहीं। अब इसे शिव से जोड़िए। भगवान शिव को हम आदि योगी कहते हैं, लेकिन उन्हें साक्षी भी कहा जाता है, वो जो बस देख रहा है। जब शिव अपनी आंखें बंद करते हैं तो प्रलय आ जाता है, यानी सब कुछ वापस एनर्जी में बदल जाता है, वेव फॉर्म में आ जाता है। और जब वो आंखें खोलते हैं तो सृष्टि बन जाती है, पार्टिकल्स अपनी जगह ले लेते हैं। क्या साइंस का ऑब्जर्वर इफेक्ट और शिव का तीसरा नेत्र एक ही बात की ओर इशारा नहीं कर रहे कि ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस ही है जो मैटर को शेप देती है? आप सोच रहे होंगे कि इसका मेरी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? भाई, इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि आप इस यूनिवर्स में एक अकेले यात्री नहीं हैं जो बस आ गए और चले जाएंगे। आप इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं, वैसे ही जैसे एक लहर समंदर का हिस्सा होती है। लहर को लगता है कि वो अलग है, लेकिन वो पानी ही है। चलिए अब उस धागे को पकड़ते हैं जो उपनिषदों से निकलता है। हमारे यहाँ 4 महावाक्य हैं, जिनमें से एक सबसे पावरफुल है, तत्त्वम असि। इसका मतलब है वो तुम ही हो, यू आर दैट। यहां वो का मतलब है वो परम सत्य, वो ब्रह्मांड, वो अनंत ऊर्जा जिससे सब कुछ बना है। और तुम का मतलब है आप, आपकी आत्मा। वेद कह रहे हैं कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। साइंस में एंटेंगलमेंट हमें बताता है कि एक बार जो जुड़ गया वो हमेशा जुड़ा रहता है। बिग बैंग के समय सब कुछ एक सिंगुलैरिटी में था, एक मटर के दाने से भी छोटा। फिर वो फटा और आज वो ही एक दाना फैलकर अरबों गैलेक्सी बन गया। इसका मतलब वो तारा जो रात में चमक रहा है और आपके हाथ की ये उंगलियां, ये दोनों एक ही मलबे यानी स्टार डस्ट से बने हैं। हम सचमुच स्टार डस्ट हैं। तो जब उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, तो वो कोई कविता नहीं गा रहे, वो एक फिजिकल रियलिटी बता रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी चमड़ी यानी स्किन आपकी सीमा है, कि यहां मैं खत्म होता हूं और यहां से दुनिया शुरू होती है? ये झूठ है। आप सांस लेते हैं, हवा अंदर आती है, बाहर जाती है। आप खाना खाते हैं, धरती का टुकड़ा आपका शरीर बन जाता है। हर पल आप यूनिवर्स के साथ एटम्स एक्सचेंज कर रहे हैं।
आप अलग हो ही नहीं सकते। सेपरेशन एक इल्यूजन है, एक माया है। अब आते हैं उस हुक पर जो हमने शुरू में बात की थी, टेलीपैथी। इफ टू पार्टिकल्स कैन कम्युनिकेट इंस्टेंटली, आर वी कनेक्टेड टू? जरा कार्ल जंग के बारे में सोचिए। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी हम सब के दिमाग एक गहरे लेवल पर आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे इंटरनेट, ऊपर से देखो तो हर कंप्यूटर अलग है, लेकिन नीचे से सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं। कभी सोचा है कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो मुसीबत में होता है तो आपको बेचैनी क्यों लगने लगती है? साइंस इससे अभी पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, लेकिन क्वांटम बायोलॉजी अब इशारा कर रही है कि हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स भी क्वांटम एंटेंगलमेंट शो कर सकते हैं। अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही कॉस्मिक वाईफाई से जुड़े हैं, तो फिर बिना बोले बातें समझ लेना कोई चमत्कार नहीं है। ये बस एक सिग्नल है जो उस नेटवर्क पर ट्रैवल कर रहा है जिसे हम अभी देख नहीं पा रहे। पुराने जमाने में योगी जंगलों में बैठकर एक दूसरे से संपर्क साध लेते थे। हम इसे अंधविश्वास मानते थे, लेकिन अगर वो अपनी चेतना को उस लेवल पर ले जा चुके थे जहां उन्हें सेपरेशन का भ्रम नहीं था, तो उनके लिए यहां और वहां में कोई फर्क ही नहीं था। उनके लिए स्पेस और टाइम का मतलब ही अलग था। दोस्तों, सर्न की लैब, जहां दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल कोलाइडर है, वहां बाहर किसकी मूर्ति लगी है? नटराज की, भगवान शिव के तांडव करती हुई मूर्ति। साइंटिस्ट्स ने वहां नटराज की मूर्ति क्यों लगाई? क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के गॉडफादर माने जाने वाले फ्रिट्जॉफ कापरा ने कहा था, क्वांटम फिजिक्स हमें यह दिखाती है कि यूनिवर्स एक कॉस्मिक डांस है, एनर्जी का लगातार बनना और बिगड़ना, और दुनिया में नटराज से बेहतर इस डांस का कोई सिंबल नहीं है। शिव का डमरू बजता है और क्रिएशन शुरू होती है, वो वाइब्रेशन है। स्ट्रिंग थ्योरी भी यही कहती है, सब कुछ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स है। तो अब असली सवाल ये है, इस ज्ञान का, इस सब कुछ जुड़ा हुआ है वाली बात का हम अपनी लाइफ में क्या करें? क्या ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है? नहीं, ये आपकी पूरी जिंदगी जीने का नजरिया बदल सकता है। सोचिए, अगर मेरा हाथ मेरे पैर को चोट पहुंचाए तो दर्द किसको होगा? मुझे ही होगा, क्योंकि हाथ भी मेरा है और पैर भी मेरा है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपको दुख पहुंचाता हूं या किसी जानवर को मारता हूं या नेचर को बर्बाद करता हूं, तो असल में मैं किसे नुकसान पहुंचा रहा हूं? मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्योंकि क्वांटम लेवल पे आप और मैं अलग नहीं हैं। हम जिस समाज में जी रहे हैं, वहां हमें बचपन से कंपटीशन सिखाया जाता है, उससे आगे निकलो, उसको हराओ। हमें सिखाया जाता है कि ये दुनिया एक जंगल है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स और अध्यात्म मिलकर कह रहे हैं कि ये दुनिया जंगल नहीं, एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है। जब आप इस एहसास के साथ जीते हैं कि सामने वाले में भी वही तत्व है, वही एलिमेंट है जो मुझ में है, तो नफरत की जगह नहीं बचती, जलन की जगह नहीं बचती। तब आप किसी की मदद इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको पुण्य चाहिए, आप मदद इसलिए करते हैं क्योंकि वो आप ही का एक हिस्सा है जो दर्द में है। यही है अद्वैत का असली मतलब। अद्वैत यानी दो नहीं है, एक ही है। ये जो मैं का शोर है आपके दिमाग में, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा नाम, मेरा पैसा, ये बस एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इस शरीर को चलाने के लिए दिया गया है। लेकिन आपकी असली पहचान इस सॉफ्टवेयर से बहुत बड़ी है। आप वो हार्डवेयर हैं, वो बिजली हैं जिससे पूरा यूनिवर्स चल रहा है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान को देखें तो खुद को छोटा महसूस मत करना। ये मत सोचना कि आप इस विशाल ब्रह्मांड में एक मामूली इंसान हैं। याद करना उस क्वांटम एंटेंगलमेंट को। याद करना कि आपके अंदर का हर एटम उन तारों से सीधा कनेक्टेड है। आप यूनिवर्स में नहीं हैं, आप यूनिवर्स से हैं। बल्कि अगर मैं थोड़ा और रिस्क लेकर कहूं तो आप ही यूनिवर्स हैं जो कुछ देर के लिए एक इंसान बनकर खुद को अनुभव कर रहा है। वो जो दूर, करोड़ों साल दूर गैलेक्सी में एक सितारा टूट रहा है, उसकी गूंज आपके अंदर भी है। वो जो शिव का तांडव चल रहा है, वो किसी कैलाश पर्वत पर नहीं, आपके हर एक सेल के अंदर चल रहा है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डांस ही शिव का तांडव है। सेपरेशन एक झूठ है, जुदाई एक भ्रम है।
हम सब एक ही चादर के धागे हैं। रंग अलग हो सकते हैं, लेकिन धागा एक ही है। तो अपनी इस सीमित पहचान से बाहर निकलिए, अपने उस विराट रूप को पहचानिए, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था और जैसा कि अब क्वांटम फिजिक्स इशारों में कह रहा है, अपने आप को पहचानो, तुम ही वो अनंत हो। तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तुम वही हो। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो अकेलापन खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा और तब आप समझ पाएंगे कि महादेव कैलाश पर नहीं, आपके भीतर बैठे हैं। हर हर महादेव।